मित्रों, जिस पार्टी का गठन इंटरनेट पर हुआ, जिसे शुरुआत में एक मजाक की तरह लिया गया, आज कुछ महीने पुरानी उस पार्टी ने बगैर किसी बड़े चेहरे के सरकार के कद्दावर मंत्री को इस्तीफा देने के लिए एक तरीके से मजबूर किया। अब सवाल है, इस आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी? जंतर मंतर पर अपने पहले ही मैच में रिकॉर्ड तोड़ने वाली सीजेपी ने आगे क्या योजना बनाई है? अब हम कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य की योजनाओं का विश्लेषण करेंगे, जिसके संकेत आज सीजेपी नेताओं के बयानों से मिल रहे हैं। आज आपको जानना चाहिए, क्या अन्ना के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी की तरह जंतर मंतर से निकली सीजेपी भी एक राजनीतिक ताकत बनेगी, या एक सामाजिक आंदोलन बनकर जेनजी से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी? आज सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके ने कहा, अभी पहला विकेट गिरा है, तो क्या सीजेपी किसी और मुद्दे के साथ फिर से सामने आ सकती है? मित्रों, इसके अलावा आज आपको यह भी समझना चाहिए, सीजेपी के उभार को देश की दूसरी राजनीतिक पार्टियां कैसे देख रही हैं, और जो छात्र कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े, वो देश में सीजेपी की क्या भूमिका देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कही गई अभिजीत दीपके और उनके सहयोगियों की बड़ी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। नहीं सर, हम लोग श्रेय के लिए तो ये लड़ नहीं रहे थे, ये तो हम इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। अब उन 21 परिवारों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट का पेपर लीक होने के बाद। हम तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, महिला संगठन, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं। जिन जिन व्यक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था, और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में, और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको जगाने में। मित्रों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके अपनी इस जीत के बाद आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं। दीपके कह रहे हैं कि अभी पहला विकेट गिरा है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। यह बयान संकेत दे रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर के बाद कुछ और मुद्दे उठाकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश करेगी। आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा, इस आंदोलन ने वो कर दिखाया है जो पिछले 12 साल से देश में नहीं हो रहा था। पिछले 12 साल में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कई मुद्दों पर आंदोलन किए, और ये बात वो एक तरीके से बताने और जताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी, अगर हम इस पर बात करें, ये जो इन्होंने करके दिखाया, इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरह एक राजनीतिक पार्टी में बदल सकती है? आज सीजेपी से यह सवाल पूछा गया, इसका जवाब आपको भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हम लोग की जो शुरुआत हुई थी वो इस देश में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हुई थी। उसका एक स्क्यू जो हुआ, जो सारा फोकस गया, वो गया नीट के पेपर लीक पे, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके जस्ट अराउंड नीट का पेपर लीक हुआ था। और फिर जो युवाओं का मुद्दा था वो आकर टिका शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था में भी एक बहुत सिंगल फोकस पॉइंट आया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए, जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए, और जहां जेन्युइनली इस देश का युवा कंफर्टेबल फील करे अपनी आवाज रखने में। अब ये प्लेटफॉर्म क्या शेप और फॉर्म लेता है आगे जाकर, ये मुझे लगता है वक्त बताएगा। मित्रों, क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी बनेगी, चुनाव लड़ेगी? इस सवाल के जवाब में आज सीजेपी प्रवक्ता ने 3 बड़ी बातें कही। आज हमने आपके लिए उनके मायनों को भी डिकोड किया है। सीजेपी ने बताया किस तरह नए प्लेटफॉर्म के ऐलान के बाद नीट पेपर लीक को उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया। आपको याद होगा, एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द की और 16 मई को सीजेपी का शुरुआती पोस्ट आया। इसका मतलब असरदार मुद्दों की पहचान करने में सीजेपी सक्षम है। सीजेपी प्रवक्ता ने दूसरी बड़ी बात कही, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए,
इसका मतलब सीजेपी आगे भी सरकार से जवाब मांगने वाले आंदोलन कर सकती है। तीसरी बात, सीजेपी की भूमिका क्या रहेगी, इसका जवाब भविष्य में मिलेगा। यानी सीजेपी ने राजनीतिक पार्टी बनाने के विकल्प को खुला रखा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहले राजनीतिक पार्टी नहीं बनाने की बात कही थी, लेकिन बाद में राजनीतिक पार्टी बना ली, जिसके लिए उनकी आलोचनाओं का उनको सामना भी करना पड़ा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने विकल्प खुले रखे हैं ताकि भविष्य में अगर यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी में बदलता है तो आम आदमी पार्टी की तरह उसे आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़े। सीजेपी की लीडरशिप की आम आदमी पार्टी से नजदीकियां रही हैं। खुद अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल समेत आपके दूसरे नेताओं ने भी इस आंदोलन का नैतिक समर्थन किया था। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गलतियों से सीख ले सकती है। मित्रों, सीजेपी एक राजनीतिक पार्टी बनेगी या फिर सामाजिक संगठन के तौर पर काम करेगी, इसका फैसला सीजेपी को अभी लेना है। लेकिन विपक्षी पार्टियों और सीजेपी के समर्थक क्या सोच रहे हैं, आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। सीजेपी के आंदोलन को विपक्षी पार्टियों ने भी मजबूत समर्थन दिया। सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेता कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर पहुंचे थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल संसद से सड़क तक आंदोलन का सहयोग कर रहे थे। लेकिन इस आंदोलन की सफलता के बाद राजनीतिक पार्टियों ने इसका श्रेय किसको दिया, इस जीत को किसकी जीत बताया, आज आपको विपक्षी पार्टियों और सीजेपी के सहयोगियों की बातें भी सुननी चाहिए। सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। क्या सीजेपी को लेकर आप लोग की कोई ओपिनियन है? आप लोग भी जाएंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे? क्या आपको लगता है पूरा देश लड़ रहा है, पूरा सामूहिक विपक्ष लड़ रहा है, अलग अलग संगठन लड़ रहे हैं। ये लड़ाई इस देश की लड़ाई है। सर, एक पॉलिटिकल पार्टी बनने की तरफ भी सीजेपी बढ़ रही है। आप फिर से छोटी बातें कर रहे हैं। इस देश के नौजवान को न्याय दिलवाना है, उससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले। मित्रों, सिर्फ सोनम वांगचुक ने इस पूरे मामले का श्रेय कॉकरोच जनता पार्टी को दिया, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इसे छात्रों की जीत बता रही हैं। किसी भी पार्टी ने सीधे सीजेपी को इसका श्रेय नहीं दिया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया। राहुल गांधी भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कुछ नेता सीजेपी को श्रेय का सवाल टालते हुए नजर आए। ये संकेत बता रहे हैं विपक्ष के लिए सीजेपी एक आंदोलन करने वाले संगठन के तौर पर ज्यादा फायदेमंद है। कॉकरोच जनता पार्टी से भी आंदोलन के श्रेय पर चल रही लड़ाई पर सवाल पूछा गया। इस सवाल पर सीजेपी के जवाब भी सुन लीजिए। जिसको क्रेडिट लेना है ले लें। देश का युवा बहुत समझदार है। ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात भी रख सकते हैं। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है। किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट। मित्रों, आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी सीधे सीधे क्रेडिट की लड़ाई से बचती नजर आई। उसके नेताओं ने एक तरफ आंदोलन में सहयोग करने वाली राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों और छात्रों का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ यह भी कह दिया छात्रों को पता है किसने आंदोलन के लिए क्या किया। यानी कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष को भी सीधे आंदोलन का श्रेय नहीं देना चाहती। मित्रों, आज सीजेपी ने सरकार के साथ जो समझौता किया, जो शर्तें रखी, उसमें एक शर्त यह भी थी कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस होंगे और भविष्य में आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र या सीजेपी नेताओं के खिलाफ मामले नहीं दर्ज किए जाएंगे। इसका संदेश साफ है, जो कैडर सीजेपी ने तैयार किया है वो उसे अपने साथ मजबूती से जोड़कर रखना चाहते हैं, क्योंकि सीजेपी आगे क्या करेगी, कितनी मजबूती से करेगी, ये सब कुछ इसी कैडर पर निर्भर करता है। जो लोग सीजेपी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, जो सड़क पर कॉकरोच जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए निकले,
वो समर्थक सीजेपी से क्या चाहते हैं, आज हमने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों से भी बात की। ये राजनीतिक पार्टी बनाना, ये सब तो चीज़ें उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वो स्टूडेंट्स है, उस पार्टी में अगर स्टूडेंट्स है, वो जेनजीज अगर स्टूडेंट्स है, तो उनकी मानसिकता मेरे ख्याल से वो राजनीतिक पार्टी बनाने की नहीं होनी चाहिए। देखिए, सीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया। वो ना तो कोई पॉलिटिकली मुद्दा रखती है, तभी देश के बड़े बड़े लोगों ने उनको समर्थन भी दिया है। सीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। मित्रों, कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ समर्थक चाहते हैं सीजेपी एक राजनीतिक पार्टी बने, वहीं कई समर्थक मानते हैं सीजेपी को बिना राजनीति में उतरे ऐसे ही आंदोलन चलाने चाहिए। दूसरी तरफ सीजेपी के नेता भी कह चुके हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जहां पर युवा बेझिझक अपनी बात रख सके। जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन के दौरान मौजूद रहे, उन्होंने सीजेपी को सफल होते देखा है, इसलिए उनको सीजेपी से उम्मीदें हैं। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला सीजेपी को बहुत सोच समझकर लेने वाला है। राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए आपको देश में आंदोलनों से निकली पार्टियों के इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। जेपी आंदोलन से जनता पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी ने 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को हराकर केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन अंदरूनी मतभेदों के कारण कुछ ही वर्षों में टूट गई। बाद में इससे कई अन्य दल निकले जो आज अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। झारखंड अलग राज्य आंदोलन से झारखंड मुक्ति मोर्चा उभरी। आंदोलन सफल होने के बाद वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बना और जेएमएम आज भी राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो कई बार सरकार बना चुकी है। असम में अवैध घुसपैठ के विरोध से असम गण परिषद का जन्म हुआ। पार्टी ने 1985 में सरकार बनाई, लेकिन समय के साथ उसका जनाधार कमजोर होता गया और आज वो बीजेपी की सहयोगी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सक्रिय है। दलित बहुजन आंदोलन जिसे कांशीराम ने आगे बढ़ाया, उससे बहुजन समाज पार्टी बनी। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई और 2007 में पूर्ण बहुमत भी हासिल किया, लेकिन बाद के वर्षों में उसका जनाधार लगातार घटता गया और आज उसकी प्रभाव पहले की तुलना में काफी कम हो गया। तेलंगाना राज्य आंदोलन से तेलंगाना राष्ट्र समिति बनी, जिसका नाम बाद में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस रखा गया। आंदोलन की सफलता के बाद 2014 में तेलंगाना राज्य बना और पार्टी कई वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गई और राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की उसकी कोशिश भी सफल नहीं हो सकी। अन्ना आंदोलन में शामिल इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई और पंजाब में भी सत्ता हासिल की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित विस्तार नहीं कर सकी और उसका प्रभाव मुख्य रूप से कुछ राज्यों तक ही सीमित है। मित्रों, अब चर्चा सीजेपी की हो रही है, जो एक ऑनलाइन सटायर प्लेटफॉर्म से सिर्फ 70 दिन में देश भर के युवाओं का बड़ा आंदोलन बन गया। इसके फाउंडर अभिजीत दीपके, जो कुछ दिन पहले तक अमेरिका में नौकरी तलाश कर रहे थे, आज आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। जंतर मंतर आंदोलन के बाद सीजेपी देश में सक्रियता बढ़ाएगी, इसके संकेत भी सीजेपी नेताओं ने दिए।